Let's see the another sentence. मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे कोई छुट्टी नहीं लूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे कोई छुट्टी नहीं लूँगा। Translate it. Pause your video and try to translate it. Hello friend, I am Muhammadullah from Kudos English. In this video, we're going to learn a new phrase, that is, I promise not. Well, before we start learning this phrase, I would request you to translate this sentence into English. Pause your video here for a while and try to translate this sentence in English. Alright? अपनी वीडियो को पॉज कर लें यहाँ पर और ये जो हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूँगा। Let's see the answer. I promise that I will not disturb you again. I guess this will be your answer. I promise that I will not disturb you again. मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूँगा। I promise that I will not disturb you again. Well, अगर आपका आंसर ये है तो आपका आंसर सही है, लेकिन how about this? I promise not to disturb you again. This is how a native speaker say this phrase. मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूँगा। हमको बोलना होगा तो हम ऐसे बोलते हैं, I promise that I will not disturb you again. लेकिन एक जो जिसकी ज़बान है अंग्रेज़, वो इसको ऐसे बोलते हैं, I promise not to disturb you again. I promise, मैं वादा करता हूँ, not to disturb you, डिस्टर्ब ना करने का। मैं वादा करता हूँ, क्या वादा? Not to disturb you, तुमको डिस्टर्ब ना करने का, अगेन, फिर से। तो नेटिव स्पीकर ऐसे बोलते हैं। ये भी सही है, I promise that I will not disturb you again। अगर हम ये बोलते हैं तो ये भी सही है, लेकिन ये नेटिव स्पीकर का अंदाज ये होता है, जिसकी ज़बान है, अंग्रेज़ों का तरीका ये होता है। तो अगर हम कोई ज़बान सीख रहे हैं तो जिसकी ज़बान है उसके जैसी ही सीखें। दैट वन इज अप्रिशिएटेड। आई प्रॉमिस नॉट टू डिस्टर्ब यू अगेन। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस नॉट। ऑलराइट, आई प्रॉमिस नॉट का ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे वादा नहीं करता हूँ। नो, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, नॉट टू डिस्टर्ब यू अगेन। तो नॉट को आप यहाँ जोड़ेंगे, इधर, नॉट टू डिस्टर्ब यू अगेन, आपको दोबारा से डिस्टर्ब ना करने का ये वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। लेट्स सी अनदर सेंटेंस। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब आपको जगाऊंगा नहीं। पॉज योर वीडियो हियर और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब आपको जगाऊंगा नहीं। Most of us translate it like this: I promise that I will not wake you up now. लेकिन a native speaker say like this: I promise not to wake you up now. I promise, मैं वादा करता हूँ, not to wake you up, तुमको ना जगाने का वादा करता हूँ। now, अब मैं वादा करता हूँ कि मैं अब आपको जगाऊंगा नहीं। So
इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ये फ्रेज सीखने की कोशिश करें। इस फ्रेज को, ये तो नॉर्मल है, ये सभी लोग यूज करते हैं। ये फ्रेज, इस फ्रेज का कैसे इस्तेमाल होता है, इसको आप सीखने की कोशिश करें। आई प्रॉमिस नॉट टू वेक यू अप नाउ। तो ये फ्रेज इस फ्रेज से बेहतर है, तो इसको आप याद करने की कोशिश करें, इस फ्रेज का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ट्राई टू यूज दिस फ्रेज इंस्टेड ऑफ दिस। ऑलराइट, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी कक्षा कभी बंक नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी क्लास कभी बंक नहीं करूंगा, आपकी कक्षा कभी बंक नहीं करूंगा। बंक करना क्या होता है? क्लास में जिस आप नहीं गए, गोला मार दिया, घूमने निकल गए, दोस्तों के साथ इधर उधर टहलने निकल गए और आपने क्लास अटेंड नहीं की, उसको कहते हैं बंक करना। कॉलेज में जब आप जाएंगे तब आपको ये वर्ड बहुत ही कॉमन नजर आएगा, कॉलेज में लोग इस्तेमाल करते हैं कि आज मैंने केमिस्ट्री की क्लास बंक कर दी, फिजिक्स की क्लास में बंक करूंगा आज। तो ये वहां पे यूज होता है, बंक करना यानी क्लास को अटेंड ना करना, क्लास में ना जाने को कहते हैं बंक करना। सो ट्राई टू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। ये हमारा नॉर्मल आंसर है, जो हम अक्सर ज़्यादातर लोग यही आंसर देते हैं। आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट बंक योर क्लास एवर। आंसर ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि एक नेटिव स्पीकर जो अंग्रेज होता है, जिसकी जबान है ये, वो किस तरीके से इस बात को कहते हैं। सो दिस इज हाउ अ नेटिव स्पीकर से, आई प्रॉमिस नॉट टू बंक योर क्लास एवर। आई प्रॉमिस नॉट टू बंक योर क्लास एवर। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी क्लास कभी बंक नहीं करूँगा, कभी भी बंक नहीं करूँगा। हमारा अंदाज ये है, आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट बंक योर क्लास एवर। नॉर्मली हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज इसी बात को इस तरीके से वो कहता है, आई प्रॉमिस नॉट टू बंक योर क्लास एवर। मैं वादा करता हूँ नॉट टू बंक योर क्लास एवर, मैं वादा करता हूँ आपकी क्लास ना बंक करने का, कभी भी ना बंक करने का वादा करता हूँ। ऑलराइट, लेट्स सी द अनदर सेंटेंस। मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे कोई छुट्टी नहीं लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे कोई छुट्टी नहीं लूंगा। Translate it. Pause your video and try to translate it. Let's see the answer. जो हम लोग फ्रेज यूज करते हैं वो ऐसे होता है, like this. I promise that I will not take any leave further. मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे कोई छुट्टी नहीं लूंगा। I promise that I will not take any leave further. But this is how a native speaker say. जिसकी जबान होती है अंग्रेज, ऐसे बोलता है, आई प्रॉमिस नॉट टू टेक एनी लीव फर्दर। थोड़ा सा बस फर्क है, लेकिन इससे खूबसूरती आ जाती है। तो हमें जिसकी जबान है वो अपनी जबान को बेहतर तरीके से बोलता है, तो हमें जो जबान सीखनी हो हमें उसी का तरीका भी अख्तियार करना चाहिए, ताकि जबान में खूबसूरती आए, इम्प्रेसिव हो जाए। अगर आप ये बोलते हैं, इस तरीके से फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट वन विल बी मोर इम्प्रेसिव। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करें, इस फ्रेज को, इसका तरीका, और इसको इस्तेमाल में लाएं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।